क्यों कार्तिक मास में ही तुलसी विवाह मनाया जाता है और क्यों कहा जाता है तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। आज सुनिए वह कथा जिसमें स्वयं भगवान को भी पश्चाताप करना पड़ा। बहुत समय पहले भगवान शिव के प्रचंड क्रोध से एक अग्निकण समुद्र में गिरा। उस अग्नि से जन्म हुआ एक अद्भुत असुर जलंधर। कहा जाता है उसमें शिव का ही तेज था। वह अपराजेय, अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। देवता भी उसके सामने झुकने लगे। तीनों लोकों में उसका भय फैल गया। जलंधर की पत्नी थी वृंदा, एक महान तपस्विनी, पतिव्रता और सती। उसके सतीत्व की शक्ति से ही जलंधर अजेय बन गया था। देवता समझ गए जब तक वृंदा का सतीत्व अटूट है तब तक जलंधर को कोई भी नहीं हरा सकता। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु तीनों लोकों की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु जानते थे कि यदि जलंधर जीवित रहा तो अधर्म पूरे संसार में फैल जाएगा। धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने एक अत्यंत कठिन मार्ग चुना। वे जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हुए और जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, दूर युद्ध भूमि में जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। वह धरती पर गिर पड़ा और मारा गया। जब वृंदा को इस सत्य का ज्ञान हुआ तो उसकी आत्मा टूट गई। आंखों में आंसू थे और होंठों पर शाप। हे विष्णु, जैसे मेरा सतीत्व टूटा है वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी से वियोग सहोगे। यही वह शाप था जिसने युगों बाद सीता हरण के रूप में जन्म लिया। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर दिया और जहां उसकी राख गिरी वहां से उग आया एक पवित्र पौधा तुलसी। वृंदा की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान विष्णु कहते हैं, हे वृंदा, अब तुम तुलसी देवी कहलाओगी और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी।